डॉक्टर मैडम, देखिए बताइए ना, क्या हो गया मेरी वसु को? अचानक से ये बेहोश कैसे हो गई? और इसका शरीर इतना तप क्यों रहा है? इतना तेज बुखार कैसे? आखिर हुआ क्या इसे? मैंने जांच कर ली है भैया, सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है कि शायद शादी को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव था इनके, और बहुत ज़्यादा थकान, परेशानी, समस्याएं, कुछ ऐसा जो ये किसी से कह नहीं पाई, और बस अंदर ही अंदर इन्हें वो बात खाई जा रही है। और शायद मुझे लगता है किसी बात का बहुत ज़्यादा गहरा स्ट्रेस है इनके अंदर, और किसी चीज़ से डर भी, किसी चीज़ से इतना ज़्यादा डर है इन्हें कि इस वजह से इन्हें बुखार आ गया। खैर, आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, मैं दवाई लिख कर दे देती हूँ। आप समय समय पर इन्हें दवाइयाँ देते रहिएगा, और थोड़ा बेड रेस्ट करेंगी, ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो चला गया था, इस वजह से भी बेहोश हो गई। खैर कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ दे रही हूँ, ठीक हो जाएंगी जल्दी ही। चलिए डॉक्टर मैडम, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। वो सब तो ठीक है, पर ये तो वही लड़की है। मैं इसके बारे में इन लोगों से कुछ कहूँ क्या, ना कहूँ? कहना तो चाहिए, इतनी बड़ी बात है, और ऐसे कैसे छिपा कर रखें? लेकिन अगर मैडम ने मुझे कुछ कहा तो मैडम नहीं आ पाई। आज वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन में बिजी थी, उन्होंने अपनी जगह पर मुझे भेजा है। पर मैंने इस लड़की को पहचान लिया है, ये वही लड़की है। और अपने यहाँ मतलब ये तो उनके किसी बहुत जान पहचान, किसी खास इंसान का घर है, उनके किसी नाते रिश्तेदार का, और उसके घर में ये लड़की। मैडम को पता नहीं है क्या? इन लोगों को बताऊँ क्या? बता देना चाहिए, जब मुझे पता है तो बता देना चाहिए। इतना सोच विचार क्या करने करूं? लड़की धोखा दे रही है इन लोगों को, ना जाने क्या क्या कांड करके बैठी है। बता देना चाहिए, बता ही देती हूँ, घर की मालकिन से ही बता देती हूँ। वैसे भी मैडम की परिचित तो वो कमला आंटी ही है। सुनिए, वो मुझे ना जरा कमला आंटी से कुछ काम था, क्या आप मुझे उनसे 2 मिनट के लिए मिलवा सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ बस बाहर ही हॉल में ही है, चलिए मिल लीजिए। वसु, वसु आंखें खोलो। वसु, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख पा रहा हूँ। वसु, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? अच्छा खासा तो तुम ठीक थी, हम कितनी अच्छी शुरुआत करने जा रहे थे अपनी दोस्ती की, और तुम कितना खुश थी अपने मायके जाने के लिए, कितना एक्साइटेड होकर दौड़ते दौड़ते मेरे पास आई थी। लेकिन वसु, तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि प्लीज मुझे कहीं मत भेजो, मुझे कहीं नहीं जाना? क्यों वसु? मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे उनके साथ नहीं जाना। वसुंधरा, वसुंधरा रुक जाओ। वसुंधरा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें कमजोरी है। वसुंधरा, इस तरह से मत दौड़ो। वसुंधरा, वसुंधरा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें कोई नहीं भेज रहा है, कोई कहीं नहीं भेज रहा है। वसुंधरा, तुम यही हो मेरे पास, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वसुंधरा, तुम्हें बिल्कुल कोई नहीं, कहीं नहीं ले जा रहा है। वसुंधरा, तुम शांत हो जाओ। तुम होश में तो हो लड़की, तुम क्या कह रही हो? तुम जान भी रही हो? तुम्हारी जो सीनियर डॉक्टर है ना, वो मेरी बहुत खास परिचित है, एकदम नाते रिश्तेदारी वाली। मेरी रिश्तेदारी में वो मेरी बहन लगती हैं। अगर खबरदार तुमने मेरे घर में कोई उल्टी सीधी आग लगाने की कोशिश की तो, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम्हारी नौकरी जाएगी सो अलग, समझी? मैडम, मैं जानती हूँ कि आप मेरी डॉक्टर मैडम की बहुत खास परिचित है, रिश्तेदारी में है, उनकी बहन लगती हैं। इसी नाते तो आपको बताने आई हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी थी? किसी भी घर में रहे वो लड़की, मेरा क्या जा रहा है? लेकिन मैडम, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैंने जो आपको बताया है ना, वो 100% सही है। मुझे उसकी शक्ल अच्छे से याद है, ये वही लड़की है मैडम। ठीक है, जाओ तुम यहाँ से। मैं ना कहती थी ये लड़की है रहस्यमयी, पर मेरे बेटा और मेरे पति, मेरी बेटी, सबकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी ना। इस लड़की के नाम की बहुत सीधी और भोली लग रही थी सबको। किसी को इसकी सच्चाई के बारे में पता ही नहीं है, क्या क्या कांड करके बैठी है अपनी जिंदगी में, और न जाने क्या क्या किया होगा इतने सालों में। और अब सब कुछ, सारे कांड करने के बाद मेरे घर में आ गई है, मेरे घर को तारने। बहुत हो गया, मैंने अपने बेटे के लिए एक बेदाग लड़की चाहिए थी, और ये ऐसी लड़की है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दाग ही दाग है। ये मेरे घर की बहू नहीं बन सकती, ना ही ये मेरे घर में रह सकती है। मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ने ही नहीं दूंगी। अब बस बहुत हो गया, आज इस रिश्ते का अंत होकर रहेगा। वसु, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हाँ, तबीयत खराब है, तकलीफ है कहीं? कोई दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं? हाँ बताओ मुझे। तुम यहाँ बैठो आराम से, और प्लीज दौड़ो भागो नहीं। देखो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेज रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ। तुम यहाँ ठीक हो। प्लीज वसु, शांत हो जाओ तुम। हाँ, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरीके से दौड़ना भागना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। नहीं, मुझे बैठना नहीं है, बस बस आप कहीं मत जाइएगा, आप यहीं रहिए मेरे पास। मुझे भी कहीं नहीं जाना, आप भी मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कहीं मत जाइएगा।
चाहे जो भी हो जाए मुझे अपने से अलग मत करिएगा प्लीज। मैं बहुत डर रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे कहीं भेजेंगे तो नहीं ना? आप कहीं नहीं जाएंगे ना? आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? अरे वसु, तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें भला क्यों छोड़ूंगा? और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और क्यों जाऊंगा भला? अरे शादी की है तुमसे तुम्हारे साथ रहने के लिए, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे वसु। मैं तुम्हें छोड़ूंगा क्यों भला? तुम ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल लो। मैं जानता हूँ कि हमारे बीच जैसा सब कुछ होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वसु, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे। तुम ये सब बातें क्यों सोच रही हो? अभी तुम बस ठीक होने के बारे में सोचो। अच्छा अच्छा सोचो और ठीक हो जाओ जल्दी से। हाँ हाँ, इसे ठीक कर दे और मुझे मार दे, क्योंकि ये अगर रहेगी इस घर में ना तो अब मैं तो इस घर में नहीं रह पाऊंगी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? माँ, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम अभी। तू मेरे इस घर में आई है मेरे घर को बर्बाद करने, डायन कहीं की कलंकिनी। अरे जब इतने सारे कांड कर रही थी तब तुझे ख्याल नहीं आया कि किसी इज्जतदार घर में तेरी शादी कैसे होगी? कोई इज्जतदार घर आना तुझे अपने घर की बहू कैसे बनाएगा? हाँ, मेरे घर में आकर सर से पल्लू ढक ढक कर बड़ी संस्कारी बनी फिरती है। तेरे सारे संस्कारों की पोल ना मेरे सामने खुल चुकी है, सब कुछ जान चुकी हूँ तेरे बारे में। अरे तुझ पर तो शंका मुझे तेरे जब मैंने तुझे पहली बार देखा था ना उस दिन से थी, और अब तो पूरा यकीन हो गया है। अब तो मुझे सबूत भी मिल गया है। अब तो मैं तुझे इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकने दूंगी। मेरे पवित्र घर को अपवित्र कर रही है डायन कहीं की कलंकिनी, निकल जा मेरे घर से। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। माँ जी माँ जी प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिए। माँ जी आप मुझे जो चाहे सजा दे दीजिए, पर प्लीज इस घर से न निकालिए। माँ जी, माँ जी मुझे ना तेरी एक भी बात नहीं सुननी है। ये सब कांड करने से पहले सोचना चाहिए था कि एक दिन किसी अच्छे घर में तेरी शादी कैसे होगी, कैसे एक अच्छे घर परिवार की बहू बनेगी तू। ये सब कांड करने से पहले तुझे समझ में नहीं आया था? मैं अपना घर बर्बाद कराऊंगी तुझसे। हाँ चल निकल जा मेरे घर से। भैया जरूर कोई बड़ी बात है, वरना माँ कभी ऐसा रिएक्ट नहीं करती। जरूर कोई बड़ी बात है जो माँ को पता चली है भैया, पर हमें सबसे पहले माँ को शांत कराना होगा। उनसे कहिए वो थोड़ा देर बैठे आराम करें, और हम आराम से बात कर सकते हैं ना। कोई भी बात हो हम बैठकर बोलचाल कर उसे सुलझा सकते हैं। माँ जिस तरीके से गुस्से में निर्णय ले रही है ना, ऐसा ऐसा करना ठीक नहीं है। भले ही कुछ भी हो, पर अब भाभी इस घर की बहू है। हाँ तो सही कह रही है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं माँ को कैसे रोकूं? चल चल जल्दी देखते हैं। माँ जी प्लीज दरवाजा खोलिए। माँ जी प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। माँ जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। माँ जी आप मुझे जो भी सजा देनी हो दे दीजिए माँ जी, पर प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में जा, मुझे उससे मतलब नहीं है। या फिर उसी के पास चली जा जिसके पास जाकर इतने बड़े बड़े कांड किए थे, इतने बड़े बड़े गुल खिलाए थे तूने शादी से पहले, वहीं चली जा। अरे तेरे यारों की क्या संख्या में कोई कमी है जो तू मुझसे पूछ रही है कि तू कहाँ जाए? हाँ, अच्छे खासे तेरे कई चाहने वाले होंगे, किसी के साथ भी चली जा। मेरा घर क्यों नरक बना रही है? मेरे पवित्र घर को अपवित्र कर दिया इस कुलच्छिनी ने। हाँ? माँ कुछ भी हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई भी बात हो हम मिलकर बातचीत करके भी उस मामले को सुलझा सकते थे। ये क्या सलीका हुआ माँ? इस घर की बहू है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पत्नी है। मैं उसे इस तरीके से घर के बाहर रोता बिलखता हुआ नहीं छोड़ सकता। दर दर की ठोकरें खाने के लिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता माँ। मैं जा रहा हूँ उसे निभाने के लिए। खबरदार, जो किसी ने भी उस लड़की के लिए दरवाजा खोला तो वो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, चाहे फिर वो तू होगा, तेरा बाप होगा या तेरी बहन होगी। बस अब हद हो गई है। तेरी जिद मानकर मैंने इस लड़की को इस घर की बहू बना लिया, पर ना तो इसका आगा देखा ना पीछा, और ना ही तूने कुछ देखा। अरे तुझे पता भी है कि क्या कांड किया है इसने? अरे जानेगा ना तो तेरे पांव तले ना धरती खिसक जाएगी, जो खड़ा होकर मुझसे विवाद पे विवाद कर रहा है इस लड़की की ओर से। माँ अभी फिलहाल के लिए ना भाभी को अंदर ले लो। जो भी बात है ना हम लोग मिलकर बाद में सुलझा लेंगे ना। अभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कैसे वो रो रही है। माँ सुनो, 4 लोग सुनेंगे, क्या कहेंगे हमारे घर के बारे में। और माँ प्लीज ऐसा मत करो ना, वो भी तो एक लड़की है। देखो कितना अफसोस हो रहा है, अभी वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। अरे माँ प्लीज आप उन्हें घर के अंदर ले लो। हम सारे मामले को बाद में बातचीत करके सुलझा लेंगे, और अगर नहीं सुलझेगा तो हम उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अभी के लिए माँ, अभी के लिए उन्हें अंदर ले लो। और वैसे भी देखो ना शाम हो गई है, इतनी शाम ढली भाभी कहाँ जाएंगी? माँ समझो ना प्लीज। अरे वो भी तो एक लड़की है। तू चुप कर, तू मेरी बेटी है, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। तुझसे ज्यादा मैंने दुनिया देखी है।
इज्जतदार लड़कियों को परवाह होती है शाम और रात की, उस जैसी को नहीं। तुझे पता है कि उसने क्या किया है? वो जो डॉक्टर नहीं आई थी ना इसे चेक करने, जिसने इसने दवाइयाँ दी है, वो बता कर गई मुझे इसके सारे कांड। तुझे पता है? मैं बता रही हूँ तुझे, अब सुन। वो बता रही है कि जिस क्लिनिक में वो पहले काम करा करती थी ना, आज से ठीक 4-5 साल पहले उसी क्लिनिक में ये लड़की अपने माँ के साथ गई थी। तुझे पता है क्या करवाने? अपना एबॉर्शन करवाने, अपना गर्भपात करवाने। अब समझ में आया तुझे? अब पता चला कि कितनी चरित्रवान है ये। अरे मैं तेरे लिए एक बेदाग लड़की ढूंढ रही थी और तू ऐसी लड़की लेकर आया है जिसमें सिर्फ दाग ही दाग है। अरे दागों की खान है ये खान। मैं कह रही हूँ अभी भी इससे पीछा छुड़ा ले, वरना सारी जिंदगी ना अपना सर पकड़ कर रोएगा। मैं कोई पागल नहीं हूँ, शुरुआत से कह रही हूँ कि ये लड़की ठीक नहीं है, नहीं है, नहीं है, पर तेरे दिमाग में मेरी बात जाए तब ना। भैया भैया संभालो खुद को। ऐसा नहीं हो सकता माँ। हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हुई हो, और हो सकता है कि कई बार हम किसी को कभी कोई और समझ लेते हैं माँ। माँ, उसे 4-5 सालों में इतना कैसे याद रह सकता है माँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सब भूले बिसरे हैं, सबको कुछ याद नहीं रहता है, सब पागल हैं। एक तू सही है और एक तेरी वो बीवी सही है, बस तुम ही दोनों तो एक ठीक हो दुनिया में। अरे उस लड़की ने मुझे साफ साफ बताया है, हॉस्पिटल का एड्रेस भी दिया है और नंबर भी दिया है। जाकर अपना कांटेक्ट करके ना सारा कच्चा चिट्ठा निकलवाना है ना तो जाकर निकलवा ले। मैं कौन सा तुझे रोक रही हूँ, जितना पता करना है कर ले। अगर बात गलत निकले तो वो लड़की अपनी नौकरी तक खोने को तैयार थी, क्यों इतना बड़ा कोई झूठ बोलेगा? हाँ, अरे भला मान उसका कि उसने हमें समय रहते चेता दिया, वरना तो ना जाने ही क्या क्या कांड करती वो इस घर में रहकर भी। अभी से अगर तेरा पीछा छुड़वा रही हूँ ना तो खुश हो जा, समझा? भैया अब तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठक 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 ठक। माँ जी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए माँ जी। मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी, प्लीज मेरी बात सुनिए ना। आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिए पर प्लीज घर से मत निकालिए माँ जी। क्यों वसुंधरा, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों दिया मुझे इतना बड़ा धोखा? मुझे कुछ तो बताना चाहिए था अपने बारे में। इतना सब कुछ छिपाया तुमने। क्यों वसुंधरा, क्यों? आज तुमने मुझे सच में इतना मजबूर कर दिया है। चाहते हुए भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ मैं माँ को भी गलत नहीं कह पा रहा हूँ, अपनी जगह पर वो भी सही है। वसु, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? माँ जी, विची, सुहानी दीदी। भैया अभी तक सोए नहीं आप? रात के 2:30 बज रहे हैं, अभी तक नींद नहीं आई आपको? बहन, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। मुझे पता है कि तू सो रही होगी। 2:30 बजे मैंने रात के तुझे डिस्टर्ब किया बहन, लेकिन देख बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और वसु की तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो बहुत बीमार थी और उसकी दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसने दोपहर से ही कुछ खाया भी नहीं है। तो प्लीज़ किचन से ले आ, हम दरवाज़ा खोलकर कम से खाना तो खिला ही सकते हैं ना। फिर कल सुबह मैं माँ से बात करता हूँ, कुछ ना कुछ प्रबंध करता हूँ। मानता हूँ कि वसु को मुझसे ये बात नहीं छिपानी चाहिए थी, कोई भी बात थी, हमारे रिश्ते की शुरुआत हो रही थी, उससे मुझसे कोई बात छिपानी नहीं चाहिए थी। पर अब जो भी है, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। मैं वसु से बात करूंगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। पर अभी के लिए उसका खाना खाकर दवाई खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कितना तेज बुखार था उसे, और इतनी बारिश में न जाने ही वो कैसी होगी बाहर। भैया मैं भी सो नहीं रही थी, जैसे ही बारिश शुरू हुई ना मैंने भी दरवाजा खोलकर सबसे पहले भाभी को ही देखा था, लेकिन भाभी वहाँ पर नहीं थी। मुझे लगता है कि शायद वो अपने मायके लौट गई होंगी। यहाँ पर नहीं है भाभी, मैंने दरवाजा खोलकर चेक किया था। अच्छा, हो सकता है, लेकिन वो तो कह रही थी कि वो अपने मायके जाना ही नहीं चाहती। ना जाने ही क्या बात थी, पर अब कैसे पता करूं कि वो मायके पहुंची भी या नहीं। बहुत अजीब लग रहा है। एक तो शाम के समय माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, मैं भी कुछ नहीं कर पाया। हालांकि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए था। मैंने गलत किया, वसु के साथ गलत हो रहा था और मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पर अब करूँ ही क्या, जो गलती हो गई। तो एक काम करना, उसके घर फोन कर और पता कर कि वो अपने घर पहुंच गई है, ठीक से तो है।
भैया लेकिन रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं उनके घर पर कैसे फोन करूं? अभी उन लोगों ने अगर बताया कि वहां पर भी भाभी नहीं पहुंची है तो, और जब उन्हें पता चलेगा कि भाभी यहाँ पर भी नहीं है और माँ ने उन्हें घर से बाहर निकाला था, तो वो लोग कितना नाराज हो जाएंगे। कहीं माँ को उन्होंने जेल वेल करा दी तो, और पता चला कि हमारे खिलाफ पुलिस वुलिस में रिपोर्ट कर दी तो भैया हमें बहुत धैर्य से काम लेना होगा, वरना कहीं कुछ का कुछ ना हो जाए, बात बनने की जगह और बिगड़ ना जाए। अरे इसीलिए तो मैं तुझसे कह रहा हूँ फ़ोन करने को। मैं करूँगा तो अलग लगेगा, अजीब लगेगा। तू कह देना कि तू अपने ससुराल में है, अपने ससुराल से बात कर रही है, बस तूने कोई डरावना सपना देखा या किसी पार्टी की तैयारी करनी है, कुछ ऐसा ही बोल देना। और तुझे वसु से बात करनी है तो वो लोग, अगर वसु होगी तो वो तेरी बात उससे कराएंगे, अगर नहीं होगी तो तुझे कहेंगे कि वो अपने ससुराल में है, तो वहाँ पर फ़ोन कर लो। हाँ तो क्योंकि वो लोग जानते हैं ना कि वसु के पास अपना कोई मोबाइल नहीं है। मैं सोच ही रहा था वसु को फ़ोन दिलाने का, लेकिन इससे पहले ही ये सब कुछ हो गया। तू प्लीज़ मेरी ओर से बात करना करना प्लीज़। और तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग वाली है, तुझे क्या मुझे बताने की ज़रूरत है? प्लीज़ बहन। ठीक है भैया, देखो मैं फोन करती हूँ। क्रिक 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 क्रिक। हेलो 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 आंटी, नमस्ते, मैं सुहानी बात कर रही हूँ। आंटी वो भाभी है क्या? वसु भाभी, मुझे ना उनसे जरा एक जरूरी बात करनी थी। वो मेरा बर्थडे आने वाला है ना, तो उसकी कुछ प्लानिंग करवानी थी, बस उसी के लिए। तो भाभी से आप मेरी बात करा देंगी? अरे बेटा जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वैसे तो अपने ससुराल में है ना, आपको उससे बात करनी है तो आप अपने भैया को फोन कर लीजिए। और वैसे ये रात के 2:30 बजे पार्टी। हाँ आंटी, वो क्या है ना कि अभी अभी मैंने रात में सपना देखा कि कोई मेरे बर्थडे की पार्टी की तैयारी ही नहीं करवा रहा है। बस आँख खुली तो मेरा ख्याल सबसे पहले ना भाभी को लेकर ही आया। क्या है ना कि इतने दिनों में ही भाभी से बहुत जुड़ाव हो गया है मेरा ना, बस इसीलिए। आई एम सॉरी, मैंने आपको इतनी रात गए डिस्टर्ब किया। मैं भाभी को ही फोन कर लेती हूँ, सॉरी मतलब भैया को फोन कर लेती हूँ और भाभी से बात कर लेती हूँ। ओके ठीक है, गुड नाइट आंटी। भैया मतलब कि वसु भाभी वहाँ नहीं पहुँची है, वसु भाभी मायके में नहीं है अपनी। बात की मैंने उनकी बात से, आपने तो सुना ना? मुझे लग ही रहा था वो अपने मायके जाने के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। वो अपने मायके जाना ही नहीं चाहती थी, ना जाने ही क्या बात थी। मुझे उससे कारण पूछना चाहिए था, उसकी बात समझना चाहिए था, पर इतना सब कुछ जल्दी में हुआ कि मैं कोई फैसला ही नहीं ले पाया। और फिर ये इतनी बड़ी बात, ये एकदम शौक की तरह लगी मुझको। मैं सच में, मैं एक एक बैग ये शौक में झेल ही नहीं पाया। खैर अब जो भी है, अब तो मुझे ही उसे ढूंढना होगा, क्योंकि उसके मायके वालों को लग रहा है कि वो अपने ससुराल में है, और ससुराल वालों को मतलब मेरी माँ को लग रहा है कि वो अपने मायके चली गई है। और बीच में से आखिर वसुधा गई तो गई कहाँ? मुझे उसके बारे में पता करना होगा। वसुंधरा कहाँ चली गई तुम? अब मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? बस एक काम करता हूँ, अपने दोस्त नवीन को फोन करता हूँ, वो पुलिस में है तो शायद कुछ मदद हो जाए। जल्दी से जल्दी वसुंधरा मिल जाए, बस भगवान करे कि वो सही सलामत हो, उसे कुछ हुआ ना हो। मानता हूँ कि हो सकता है उसे बीती जिंदगी में कोई गलती हुई हो, मैं उसकी वो गलती भी माफ करने को तैयार था। बस दुख मुझे इस बात का हुआ कि उसने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छिपाई। आई एम सॉरी यार, पर तूने ही कहा था ना कि वो यहाँ जंगल में भी हो सकती हैं। तो बस यहाँ जंगल में हम लोग तलाश कर रहे थे तो एक औरत की लाश मिली, और जैसे जैसे तूने बताया था सब कुछ वैसा वैसा ही मैच किया। इसीलिए मैंने तुझे बुला लिया था शिनाख्त के लिए। देख यार, सुबह के 5 बजने को आई है और अभी तक भाभी जी की कोई खबर नहीं है। इसलिए इसलिए हम पुलिस वाले हैं ना, तो हर एंगल से सोचना पड़ता है। प्लीज माफ कर दे भाई, और अपने आप को संभाल। संभाल ही तो नहीं पा रहा हूँ यार, संभाल नहीं पा रहा हूँ। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। बस जल्दी से कुछ भी करके मेरी वसु को ढूंढ दे। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। किस घर में सास और बहू में विवाद नहीं होता, पर मुझे कम से कम मेरी वसु का साथ देना चाहिए था। अभी उसे शादी करके आए हुए मेरे घर में दिन ही कितने बीते थे। अब मैं क्या करूँ? अगर उसे कुछ हो गया मैं क्या करूँगा? भाई चिंता मत कर और उम्मीद मत खो। अभी तो रिपोर्ट दर्ज कराने का भी समय नहीं हुआ था। भाभी जी को अभी गायब हुए टाइम ही कितना हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग जुट गए हैं ना तलाश में। तू चिंता मत कर, भाभी जी को पता जल्दी ही चल जाएगा और वो ठीक ठाक मिल जाएंगी। तू चिंता मत कर, परेशान मत हो यार। वसुंधरा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम मुझे यहाँ मिली। मुझे लगा ही था वसुंधरा, अगर तुम कहीं नहीं हो ना, तो तुम यहीं होगी जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। वसुंधरा, वसुंधरा।
वसुंधरा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे सही सलामत मिल गई। मुझे माफ़ कर दो वसुंधरा, मेरी वजह से तुम्हें पूरी रात यूं बाहर बारिश में अकेले में बितानी पड़ी। वसुंधरा, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक ठाक हो, सही सलामत हो। वसुंधरा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। वसुंधरा, मैं तुमसे कोई भी सवाल नहीं करूँगा। जब तुम्हारा दिल करे, जो भी दिल करे ना, तुम मुझे बताना। पर अभी के लिए ना तुम घर चलो, तुम्हें घर से कोई नहीं निकालेगा, मैं गारंटी देता हूँ। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगा। वसुंधरा, मुझसे गलती हो गई। उस समय मुझे मांग कर ही तुम्हारा साथ देना चाहिए था, तुम्हें अकेला नहीं होने देना चाहिए था। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर अपने घर में लेकर आया था और तुम्हारा साथ नहीं दे सका। वसु, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो वसुंधरा, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता था, पर जिस तरह से वो बात मेरे सामने आई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। वसुंधरा, मैं बस इतना चाहता था कि मेरे रिश्ते की शुरुआत हमेशा सच्चाई से हो। मैंने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बताया, कुछ भी नहीं छिपाया वसुंधरा, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। माँ जी बिल्कुल सही कह रही थी, मैं आपके घर परिवार के लायक नहीं हूँ। मैं अपवित्र हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कलंकित हूँ। मैं वो हूँ जिसमें दाग ही दाग है। मैं बेदाग नहीं हूँ, मैं आपके घर के योग्य नहीं हूँ, ना ही आपके योग्य हूँ। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। मैं आपके लायक नहीं हूँ, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। वसुंधरा, मैं बिना पूरी बात जाने इस नतीजे पर तो नहीं पहुंच सकता कि तुम मेरे लायक नहीं हो। मेरी आंखों ने कुछ तो देखा होगा तुम में, और अगर मेरी आंखों ने तुम में सच्चाई देखी है तो मैं कैसे ये मान लूं कि तुम मेरे लायक नहीं हो। बस कुछ लोगों के कहने पर मैं अपनी जिंदगी के फैसले सिर्फ और सिर्फ अपने उसूलों पर लेता हूँ, अपनी जिम्मेदारी पर लेता हूँ और अपनी सूझबूझ से लेता हूँ, दूसरों के कहने पर नहीं। दूसरे के कहने पर किसी की जिंदगी नहीं चलनी चाहिए। इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले ना खुद लेने चाहिए। जब मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी कि आप सुन पाएंगे, और अगर आप सुन लेंगे तो कहीं आपको खुद से नफरत ना हो जाए कि आपने कभी मुझसे प्यार किया था। तुम अगर मुझ पर भरोसा करती हो ना तो मुझे अपने बारे में बताओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे प्यार ने मुझे इतनी हिम्मत और इतनी ताकत तो दे ही रखी है कि मैं कड़वी से कड़वी सच्चाई भी पी सकता हूँ। मैं विष का प्याला भी पी सकता हूँ महादेव की तरह। बस तुम एक बार मुझ पर भरोसा करो तो सही। देख रही हो, और अब तो भगवान ने भी आशीर्वाद दे दिया है। एक बात जानती हो, जब बारिश में भी आपको पता चल जाए कि आपका प्यार रो रहा है या उसकी आंखों पर बारिश की बूंदें बरस रही हैं, उन आंसू की बूंदों और बारिश की बूंदों में जब फर्क करना आ जाए ना, तो उसी को कहते हैं सच्चा प्यार। और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अभी भी मुझे तुम्हारे आंसू इस बारिश में भी दिखाई दे रहे हैं। अब तो भरोसा करो मुझ पर। बात बहुत सालों पहले की है, तब मैं बस 10 साल की थी। बहुत खुशहाल परिवार था हमारा। मैं, मेरी माँ, मेरा छोटा भाई और मेरे पापा। मेरे पापा हम लोग से बहुत प्यार करते थे। पापा चाहते थे मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं। मेरा भी पढ़ाई में बहुत दिल लगता था। मैं बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में। पर मुझे पता नहीं था मेरी इस जिंदगी को बहुत जल्दी नजर लगने वाली है, ग्रहण लगने वाला है, ग्रहण। और एक दिन वो आया जब ऐसे ही बरसात में मेरी जिंदगी की सारी खुशियां उजड़ गईं। पापा मेरे बिल्डिंग की ठेकेदारी किया करते थे, बिल्डिंग्स बनवाया करते थे, और एक दिन साइड पर उनका एक पैर फिसल गया। वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर गए। उनका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। माँ ने उनके इलाज के लिए बहुत मेहनत की। हमारा सब कुछ बिक गया, हमारा घर तक बिक गया, पर फिर भी हम पापा को बचा न सके। 2 साल बाद जब मैं 12 साल की थी, तब मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। हमारा घर भी चला गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारी सारी खुशियां चली गई। पापा के साथ ही मेरी जिंदगी के सारे सपने, मेरी सारी खुशियां सब खत्म हो गया।